हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़ी क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक शॉर्ट्स डाला था जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं, वहां जाके आप उस शॉर्ट्स को देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पर हमारा शॉर्ट्स था कुछ इस प्रकार से। एक शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी इस तरीके से, ठीक है, और इसके सामने एक बिल्डिंग थी इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई थी वो थी 300 फीट। कितनी थी? 300 फीट इसकी ऊंचाई थी। और यहां से इसका जो जहां से ये बिल्डिंग शुरू होती है वहां से इसके टॉप को देखा जाता है, इसकी छत को देखा जाता है, तो ये इसके साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। और जब इसके यहां से इसकी जो छत है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की छत से यहां से अगर देखा जाता है इसके टॉप को, तो ये इसके साथ में बनाता है 30 डिग्री का कोण। कितना बनाता है? 30 डिग्री का कोण। इस बिल्डिंग की छत से देखा जाता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है ये बिल्डिंग का टॉप। और इसके सबसे नीचे जमीन से देखा जाता है तो ये इसका टॉप कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। और इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो कितना फीट है? 300 फीट है। तो आपको बतानी थी कि ये वाली जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है वो आपको बताना था। कुछ इस प्रकार से ये यहां से इसको समझ सकते हैं, एकदम लंब है और ये नीचे वाला। अब आपके दिमाग में दो वैल्यू आनी चाहिए, एक तो tan 30 की वैल्यू आनी चाहिए और एक tan 60 की वैल्यू आनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपके दिमाग में भी आनी चाहिए। एग्जाम में आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं। यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो वो चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहेगी, ठीक है। इस दोनों में क्या सेम है? यहां और यहां अगर आप ध्यान से देखो दोनों में क्या सेम है? ये आधार सेम है, ये आधार, इसके लिए भी आधार यही है, इसके लिए भी आधार यही है, लेकिन लंब दोनों के लिए अलग अलग। ये इस तरफ क्या है? लंब। अब अगर 60 के लिए लंब देखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक का लंब है, लेकिन 30 के लिए देखोगे तो यहां से यहां तक ही लंब होगा। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, ये हो जाएगा 30 डिग्री के लिए। अब 30 और 60 में हमारे को क्या सेम होना चाहिए? दोनों का आधार सेम होना चाहिए। tan 30 हो चाहे 60 हो, इसमें लंब बटा हुआ आधार में क्या सेम होना चाहिए? दोनों का आधार सेम होना चाहिए। आधार यानी ये नीचे वाला भाग दोनों का सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? नीचे का भाग दोनों तरफ कितना चाहिए? √3 चाहिए, तब जाके सेम होगा। तो इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? √3 से। √3 और 1 को ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे और क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3। इससे आपको क्या समझ में आया? दोनों का जो आधार है वो क्या हो गया? सेम हो गया। दोनों का जो आधार है, दोनों का आधार क्या हो गया? सेम। दोनों का आधार कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। दोनों का आधार कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और जो 60 डिग्री है उसका लंब कितना हो जाएगा? 3। ये 60 डिग्री इसका लंब यहां से यहां तक होगा, पूरा लंब ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जो 30 डिग्री है इसके लिए लंब कितना होगा? 1 होगा। ये जो 30 डिग्री है इसके लिए लंब क्या होगा? लंब यहां से यहां तक ही होगा और वो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और हमें क्या चाहिए? हमें ये जो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है इसकी जमीन से ऊंचाई बतानी है। जमीन से ऊंचाई बतानी मतलब ये वाला लंब, और ये वाला लंब किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी? ये 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये क्या हो जाएगी? इसके लिए ये बिल्डिंग की सबसे ऊंचाई, सबसे बड़ी ऊंचाई हो जाएगी, शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई किसके बराबर होगी? 3 के बराबर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये 300 फीट जो किसके बराबर दे रखा है, अब ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी? यहां से यहां तक की 1। तो मैं टोटल 3 में से अगर इस ऊपर ऊपर वाले भाग को हटा दूं तो इसके बराबर आ जाएगा। इसके बराबर आ जाएगा नहीं? आ जाएगा। ये टोटल 3 है, 3 में से 1 चला गया तो ये भाग किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। यानी ये जो 300 फीट है यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों सेम ही है। 300 फीट है तो ये भाग किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। एक बार वापस समझिए, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी टोटल किसके बराबर है? 60 डिग्री के सामने वाली भुजा टोटल किसके बराबर है? 3 के बराबर। 30 के सामने वाली भुजा ये वाली, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो टोटल यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 3 है। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? 1 है। हमें यहां से लेकर के यहां तक की दूरी चाहिए, तो 3 में से ये ऊपर वाला जो भाग है यहां से यहां तक इसको हटा दो तो कितना बच जाएगा? 3 में से 1 चला गया, 2 बच जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी? 2। तो ये जो 300 है, 300 फीट किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। ये हमने लिख लिया 300 बटा हुआ। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो बताना। हमें ज्ञात करना है यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, बिल्डिंग की जो ऊंचाई है
वो कितनी है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये टोटल किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक 3 के बराबर। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और इसको 3 से गुणा करेंगे, 15 3 45, ये 45 और ये वाला 0 आ जाएगा। फीट किस में आ जाएगा, फीट में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई कितनी है, 450 फीट, यानी 450 फीट की जो ऊंचाई है ये शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।